हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप। आप मुझे जानते हैं और आप देखते हैं द विनिंग एज डिफेंस का चैनल। और मुझे आपसे एक शिकायत है कि कल आपका बच्चा एग्जाम दे के आया है और मुझे आपने बना दिया भविष्य वक्ता कि हमारे बच्चे के इतने मार्क्स आए, बताइए इसका नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं सारी चर्चा आपसे डिटेल में करूंगा, 1 सप्ताह लगेगा बिल्कुल क्लियर पिक्चर बताने के लिए। जैसे इलेक्शन के रिजल्ट लोग प्रिडिक्ट करते हैं, हमें भी डेटा चाहिए और डेटा किस फॉर्म में चाहिए वो मैं आपको बताऊँ। आप ही डेटा देंगे, मैं आप ही की डेटा को एनालाइज करके आपको एक रियलिस्टिक फिगर दूंगा। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि सीईटी 2023 खत्म हो गया। अब यूपी सैनिक स्कूल है, 24 दिसंबर को उसकी तैयारी कीजिए। फिर 20 जनवरी को आपका नवोदय का एग्जाम है, उसकी तैयारी कीजिए। और 28 जनवरी को सैनिक स्कूल का एग्जाम लेट हो गया है, तो उसके बच्चे को तैयारी करनी। क्या करना है, कैसे करना है, लोग बहुत पैनिक करते हैं। कईयों ने कल ही रात को 1 बजे तक मेरे को मैसेज कर रहे हैं, ये क्वेश्चन गलत है, हम अभी भारत सरकार को चिट्ठी लिखना चाहते हैं। मैंने कहा एक बारी हमें थोड़ा समय दीजिए, मैं कल तक आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। तो हमने क्या किया, सभी की आंसर की प्रिपेयर कर लिया। आंसर की मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस पर अभी और काम चल रहा है, वेरीफाई करना पड़ता है। जो सेट ए है क्लास 6 का, क्लास 9 का, अभी कल जो वीडियो बनेगा उसमें क्लास 9 की चर्चा होगी। अभी का ये चर्चा केवल हम क्लास 6 तक रखेंगे। तो क्लास 6 में जो 129 क्वेश्चन है वो रॉन्ग है, उसके चारों ऑप्शंस रॉन्ग है। उसके बाद 173 क्वेश्चन रॉन्ग है, सेट ए की बात कर रहे हैं। 187 क्वेश्चन रॉन्ग है, 192 क्वेश्चन रॉन्ग है। इसके अलावा यदि आपको लगता है कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो आपने क्या करना है, नंबर है मेरा, इस पर प्रूफ के साथ व्हाट्सएप करें। ये केवल क्लास 6 क्वेश्चन जो बुकलेट सेट ए की बात कर। सेट बी में 114 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग है, जो हमारे टीचर्स ने जो तैयार किया है। 159 के आंसर रॉन्ग है, 169 का आंसर रॉन्ग है। तो इसमें सेट बी में 3 ही, जिन जिन के बच्चों को सेट बी मिला है उसमें ये 3 है। मैं लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर भी हो जाएगा। पहले सेट ए का लिख देते हैं। सेट ए का है 129, उसके बाद है 173, उसके बाद है 187 और 192। ये मैं अभी मिटाऊंगा नहीं, और यहां सेट बी का भी लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए हम क्या बात कर रहे हैं। अभी तो ब्रश आ गया है ये थोड़ा नया बोर्ड है, इसकी आदत मेरे को नहीं है। सेट सी, सेट बी का है, पेन ले लेते हैं, 114, उसके बाद है 159 और 169। ये आप देख लीजिए क्वेश्चन जो है, हमारे जो टीचर्स ने इनके सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हैं। क्लास 6 की बात हो रही है, ये क्वेश्चन गलत है। इसके अलावा कुछ गलत हो तो आप बताइए। ये गलत क्वेश्चन पर क्या कार्रवाई करनी है। आप इधर उधर ट्विटर मत करते रहिए, फेसबुक पर मत डालिए, इधर उधर वीडियो बना के मत डालिए, व्हाट्सएप तो मत कीजिए। हम बताएंगे कैसे करना है। सेना में क्या होता है, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उसको एक सुधारने का तरीका है। मेरे पास जो आर्मी हेडक्वार्टर के जिस डिपार्टमेंट में ये रिप्रेजेंटेशन जाना है, हम भी करेंगे, आप भी चिट्ठी लिखेंगे। तो क्या होगा, या तो सेट ए वाले सारे क्वेश्चन नलीफाई हो जाएंगे, सबको 4 नंबर मिल जाएंगे, इस प्रकार के कोई ना कोई इसकी जो सॉल्यूशन है वो निकालिए। सेट सी में मुझे बताया है 4 क्वेश्चन गलत हैं। सेट सी में केवल 2 ही है, तो सेट सी का भी यहीं लिख देते हैं। सेट सी का रॉन्ग क्वेश्चन है जी 124 और 183। अब ये लिखने का तरीका क्या है, हम इतने सारे पेरेंट्स से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि गलत है, चारों के चारों आंसर गलत है, अब ये क्वेश्चन बुकलेट आपके पास है। सिमिलरली 9th का भी मुझे बताइए। 9th का जो सेट सी का है उसमें पैसेज था ही नहीं, पैसेज ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है उसके। कई बार प्रिंटिंग एरर्स हो जाती है, बहुत बड़े लेवल पे एग्जाम्स होते हैं, पूरे देश में होते हैं, तो कई बार गड़बड़ी हो जाती है। तो आपने बजाय किसी की बुराई करने के उसका सोल्यूशन ढूंढना है। अब हम चलते हैं आगे। ये है महान चीज जिसको आपने समझना है। इंग्लिश के जो नंबर थे, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन दिस टेस्ट, इंग्लिश मार्क्स आर नॉट टू बी काउंटेड टुवर्ड्स मेरिट। तो 50 में से 17.5 नंबर बच्चे ने लाने हैं कम से कम, इंग्लिश में 35% केवल क्वालिफाई करने के। कुछ बच्चे हैं जो यहाँ 50 में से 40 40 40 लें, लेकिन यहाँ इंग्लिश का क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ऐसे भी।
जिन क्षेत्रों में अंग्रेजी भाषा बहुत लेट शुरू की जाती है, पढ़ाई नहीं जाती या अच्छा नहीं है अंग्रेजी का प्रचलन, उन बच्चों पर इफेक्ट पड़ता है। जबकि वो ये बाकी सारे दोनों भाषाओं में है तो बहुत वो है, लेकिन इंग्लिश भाषा का जो आपने था इसको क्लियर करना ही करना था। सैनिक स्कूल में इंग्लिश भाषा का एग्जाम देना कंपलसरी है क्लास 6 के लिए, 13 भाषाओं में होता है, लेकिन यहाँ पर मिलिट्री स्कूल में ये एग्जाम पास करना जरूरी है, 17.5 नंबर आना जरूरी है। यहाँ पर 40% बनते हैं 20 नंबर, 20 नंबर, 20 नंबर। ये एससी और एसटी के लिए कट ऑफ लागू नहीं है, बाकी सबके लिए लागू, और मेरे ख्याल से KIA के लिए भी लागू, जो किल्ड इन एक्शन कैटेगरी में, तो उनकी बातें बाद में करेंगे। और इनका इंटरव्यू होगा 20 नंबर का। कल से ही मेरे पास आ रहे हैं, क्या हम अपने बच्चे को इंटरव्यू की तैयारी कराएं ना कराएं। मान लीजिए आपका बच्चा क्लियर नहीं करता है, तो क्या आप उसके लिए, आप उसको इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं करें? क्या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल लास्ट एग्जाम में जिसको वो देगा उसके बाद इंटरव्यू कभी होगा नहीं? तो ये गलत धारणा है। बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स पर आपने काम करना है, इंटरव्यू की तैयारी आप कराएं, चाहे बच्चे का फाइनल उसमें नाम आए कि नहीं आए। अब मैं बताऊंगा किसका नाम आएगा किसका नाम नहीं आएगा, लेकिन जो बिल्कुल आप एग्जैक्ट आंसर चाहते हैं वो कोई भविष्यवक्ता बता सकते हैं, पूरी जन्म कुंडली देख के बता सकते हैं, हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं। हम कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, मैं भी केवल डेटा को एनालाइज करूंगा, थोड़े अच्छे तरीके से करूंगा, आप खुद भी कर पाएंगे। और जब आप वीडियो पूरा देख लेंगे आपको पता लगेगा कि कर्नल अमरदीप ने जो हमें बताया बिल्कुल सही बात कही है। बिना डेटा के अनुमान लगाना मुश्किल है, कट ऑफ के बारे में पता लगाना मुश्किल है। जो मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चों के जिन्होंने मार्क्स हमें बताए उन्होंने भी अपनी कैटेगरी ठीक नहीं बताई है। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बेचारों ने, अभी हमने गूगल फॉर्म बना के भेजा है, तो गूगल फॉर्म में 45 लोगों ने ये वीडियो बनाने तक डेटा आ गया था। कल भी अगर मेरे पास 200 बच्चों का डेटा आ जाता है, बहुत सही आपको मैं एकदम फैक्ट्स उसका एवरेज निकाल के बताऊंगा कि यहाँ पर कट ऑफ जाने वाला है, तो एक दिन प्रतीक्षा करिए। आप चाहेंगे पूरा पूरा शीट शेयर करें, पूरी शीट आपके साथ शेयर करें, कोई चिंता नहीं है, आप अपने बच्चे को बेंचमार्किंग कर सकते। आगे चलते, जिसको हम कर देते हैं क्लियर, और यहाँ सेलेक्ट पे गए, आगे किया, फिर पेन सेलेक्ट कर दिया। अब जो 9th का है इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस, इसको पेपर 1 कहते हैं, और मैथ्स और साइंस को पेपर 2 कहते हैं। ये 100 नंबर का, टोटल 200 नंबर का है। जो क्लास 6 का था, अल्टीमेटली जो मार्क्स काउंट होंगे क्लास 6 के 150 में से होंगे और क्लास 9 के 200 में से होंगे। इसमें इन दोनों को मिला के 50%, इन दोनों को मिला के 50% लाना जरूरी है। तो ये जानना जरूरी है, कट ऑफ से ज्यादा सेक्शनल कट ऑफ भी है, और उसके बाद इनका इंटरव्यू होगा, और जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें इंटरव्यू के मार्क्स भी काउंट होंगे। तो ये आपका जानना जरूरी। मुझे उम्मीद है कि आपने नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ा होगा और अभी आप इनको समझ चुके होंगे। अब आता है जी मेन, मैं इधर आ जाता, इसको यहां हटा लेते हैं। अब क्लास 6 के लिए अप्रोक्सीमेट सीट्स हैं 500 मान के चलते हैं, क्योंकि गिनती आसान हो जाती है उससे, 500 मान के चलते हैं। अब इसमें किल्ड इन एक्शन के लिए 50 सीटें जो हैं रिजर्व हैं, जो किल्ड इन एक्शन है। लेकिन मेरा जो सैनिक स्कूल के अधिकारियों से जब पिछले 1-2 साल में बातचीत हो रही है, वो कहते हैं कुल स्कूलों में टोटल 10 बच्चे भी नहीं है जिन्होंने इस सुविधा का लाभ उठाया है। तो मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं, यदि किसी शहीद के परिवार से आप संपर्क में हैं और वो इस एज ग्रुप में आते हैं इस एग्जाम के लिए, तो उनके लिए 50 सीटें रिजर्व हैं क्लास 6 में, और गर्ल्स के लिए 50 सीटें रिजर्व मान के चलते हैं। 50 की 55 हो सकती है, 53 हो सकती है, इन सब आंकड़ों पे नहीं जाएगा, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। तो टोटल बची 400 सीट, जिसमें जेसीओ और जवान जो हैं सेनाओं के, जिसमें केवल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स शामिल हैं, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, कोस्ट गार्ड, असम राइफल, ये सब शामिल नहीं है। उनके लिए सीटें बची 280 यानी कि 70%, और सिविलियन और आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स के लिए जो सीटें बचती हैं 120 सीटें बचती हैं, जो कि 30% सीटें बनती हैं। ये जानना क्यों जरूरी है, तभी आपको पता लगेगा भाई हमारे जो शेर काम करके आए हैं वो क्या करके आए। अब जो 280 सीटें हैं उसमें जनरल कैटेगरी की जो सीटें बनती है 50.5%, तो 280 का अगर हम 50.5% निकालें 141 सीटें बनती हैं। अब आप कहेंगे कितने बच्चे लिए जाएंगे, जो इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा तो 3 गुना ज्यादा वो लोगों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो मान लीजिए 423, 420, 421 इस प्रकार के बच्चों का नाम, रोल नंबर आएगा जब रिजल्ट आता है। अब आप कहेंगे रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आएगा मार्च 2024 में, और उसके बाद इनका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा, और मई जून तक इनका सिलेक्शन प्रोसेस चलता है। अब
ओबीसी के लिए 27% सीटें यानी 76 सीटें, तो 228 लोग बने। एससी के लिए 15% है, 42 सीट्स। एसटी के लिए 7.5% है, 21 सीट, तो 63 बच्चों को तकरीबन शॉर्टलिस्ट किया जाएगा क्लास 6 में। तो जब आप मेरे को मार्क्स बताते हैं कि हमारे बच्चे के 121 मार्क्स हैं, तो आपने बताना है मैं सिविलियन किस कैटेगरी का हूं, जनरल कैटेगरी हूं, एससी का हूं, ओबीसी का हूं, किसका हूं। जब तक ये नहीं बताएंगे खाली 121 मार्क्स से मैं कैसे बता सकता, मैं बताऊंगा उसका भी कारण। जो पिछले साल का जो हमारे पास कट ऑफ है उसके कंपैरिजन में इस बार के कट ऑफ को हम एनालाइज करने वाले हैं, आपको बताएंगे वो कट ऑफ कहां पहुंच रहा है। इसको कर देते हैं क्लीन। मुझे अभी लग रहा है, पता है कि आप लोग जान चुके हैं। ये जितना आप सिंपल आप सोचते हैं कि मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी है और आपने नंबर भेजे और मैंने बताया कि हाँ जी हो जाएगा, ऐसे गलत काम स्पेक्यूलेशन बोलते हैं उसको, अनुमान लगाना, जो कि गलती। डेटा के बेस पर मैं बता सकता हूं, फिर भी मैं गलत हो सकता। आपके बच्चे के 117 नंबर आए हैं और कट ऑफ चला गया 118, तो आप तो मेरी जान ले लेंगे। आप बोलेंगे भाई साहब आपने बताया था हमारा बच्चा तो सेलेक्ट हो गया, तो हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू की तैयारी आप बच्चे को कराएं, उसको पढ़ने दें। जिस भी बच्चे ने इम्तिहान दिया वो शेर है, आप ये मान के चलिए। बच्चे को हताश नहीं करना। 90 नंबर भी ला रहा है भाई साहब, इस एज में आप अपने अंदर झांकी गिरेबान में कि आपने कितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर किए थे। आपने एक भी एग्जाम नहीं दिया था, मैंने खुद ही 12वीं के बाद जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने शुरू। तो हमारे बच्चे जो अभी से कंपटीशन की लाइन पे लग गए हैं वो बहुत अच्छे हैं। सेलेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे बहुत बात की बात है, उसके भी मैं अभी आपको कुछ जादुई मंत्र बताने। अब जब हम इनकी बात करते हैं, सिविलियन ओब्लिक ऑफिसर्स, ऑफिसर्स में कैटेगरी नहीं होगी, ये कैटेगरी केवल सिविलियंस के लिए। यदि आप सेनाओं के अधिकारी हैं तो आप जनरल ही हैं, ओबीसी एससी एसटी आपके लिए लागू नहीं है। चाहे आप ऑफिसर एससी में आते हैं लेकिन आप इस वाले आरएमएस में इस रिजर्वेशन के अधिकारी नहीं है। ये केवल क्लास 6 की सीटों की बात हो रही है। तो 120 मान लीजिए सीटें हैं, उसमें 59 जनरल, 33 ओबीसी, 19 एससी एंड 9 एसटी। और रेड में जो लिखा है 177, 99, 57, 27, these many people are likely to be shortlisted for the interview। इन लोगों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, काफी सारे, काफी नफरी है। लेकिन कितने बच्चों ने इम्तिहान दिया? कम से कम 50,000 बच्चों ने 6 का एग्जाम दिया है। ये आप मोटे तौर पर मान लें। मेरे को कई पेरेंट्स ने जो हमारे चैनल से साथ सब्सक्राइब करते हैं, जिनके पास हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, उन्होंने फोटोग्राफ भेजी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। फटाफट मार्क्स भेजे, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन अब अगर मेरे को मार्क्स आप भेजेंगे तो मैंने बताया आपने बताना है अपना, मैं आप डिफेंस के हैं तो डिफेंस में क्या है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है या जनरल है, ये बताना। सिविलियन भी है तब भी आपने इन चारों कैटेगरी। उसके बाद क्लास 6 में है तो मुझे 150 में से अपने नंबर बताइए, क्लास 9 में है तो 200 में से अपने नंबर बताइए। बारी बारी आप देखिए कि कल रात को 1:45 मेरे पास तकरीबन 118 व्हाट्सएप मैसेज थे, आधी इंफॉर्मेशन। आप आंसर तो पूरा चाहते हैं लेकिन आप मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहते, मैं कैसे बताऊं। तो ये जब हमारा हमने गूगल फॉर्म दे दिया, मैं उसका लिंक देने वाला हूं आपको, उसको भर के भेजिए और इस सर्वे का हिस्सा बनिए। आपको बहुत जल्दी आपके बच्चे के बारे में पता लग जाएगा, मैं बता दूंगा कितने लोगों के कितने मार्क्स आए। ओके, इसको हम कर देते हैं क्लीन, जाते हैं सेलेक्ट पे, आगे चलते हैं। क्लास 9 का सीटों का लोचा है, 50 या 60 ही सीटें होते हैं क्लास 9 पे। 44 भी हो सकते हैं, 64 भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने गिनती के लिए कितना माना है, 50। इसमें 35 सीटें ऑथराइज्ड हैं, रिजर्व्ड हैं जीएसओ और जवानों के लिए, सर्विंग और रिटायर्ड दोनों शामिल। और 15 ही सीटें हैं सिविलियंस के, जो 30% का। और इसका भी हम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो 35 सीट में से 18 जो है जनरल के लिए, तो 54 बच्चों को, 55 बच्चों को, 50 बच्चों को तकरीबन शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जनरल कैटेगरी में। ओबीसी के लिए 27, इसके लिए 15 और 9 ये वो हैं जिनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिनका नाम मेरिट में आएगा। इन्हीं में से फाइनल सिलेक्शन होगा, इसमें कोई सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट नहीं हो। तो ये आपने देखा। तो अगर इतने लोगों को बुलाया जा रहा है, 18, 9, 5 और 3 ही सीटें बचती हैं, जो कि 9th में जो है कंपटीशन बहुत टफ है। एक जो सीटें अभी हमें भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है, मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर ही नहीं किए हैं कि कक्षा 9 में लड़कियों के लिए कितनी सीटें हैं। अगर वो कहेंगे नहीं भाई 50 सीटों में से करो, 10 सीटें लड़कियों को दे दो, तो ये अपने आप फिगर कम हो जाएगी। तो आपने हमारी जो लिमिटेशंस हैं उसको भी समझना है कि क्यों हम ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या इसके कारण है जो हमको सही जानकारी नहीं दे पाते डेटा के अभाव।
अब जो सिविलियंस के लिए बचती हैं वो 15 सीटें बचती हैं, इसमें 8 जनरल, 4 ओबीसी, एससी की 2 और एसटी की 1, इनमें एक आधा सीट ऊपर नीचे हो सकता है टोटल सीट के आधार पर। तो 24, 12, 6 और 3 इतने ही लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो टोटल आप ये वीडियो को रुक रुक के देख सकते हैं, आप अपने आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप जान पाएंगे कि हम कितना वो कर रहे हैं, कितने बच्चों को फाइनली शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब है जी मार्क्स की एनालिसिस। तो मार्क्स की एनालिसिस, क्लास 6 का डिफेंस, क्लास 6 का सिविलियन, क्लास 9 डिफेंस, क्लास 9 सिविलियन, उनके अंदर और कैटेगरी। तो गूगल फॉर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आपने वो गूगल फॉर्म के लिंक को क्लिक करना है। बिल्कुल ईमानदारी से जो आपके बच्चे के तकरीबन मार्क्स वो बता रहा है उसको मेरे को बताना है, ताकि हम, अगर आज शाम तक डेटा आ जाएगा, कल पक्का यकीन मैं आपको दिलाता हूं कि मैं उस वीडियो के एनालिसिस बना के डाल दूंगा कि किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ चाहिए। हर एक कैटेगरी का कट ऑफ बनाने के लिए कम से कम मेरे को 50 से 60 वो डेटा पॉइंट चाहिए, ताकि हम एक एवरेज उसकी निकाल सकें। और वो भी एक्यूरेट डेटा नहीं होगा, 1 या 2 नंबर लेफ्ट राइट जा सकता है, लेकिन आपको बेंचमार्किंग मिल जाएगी। और क्यों मिल जाएगी उसका भी कारण बता, ये है पिछले साल का डेटा, इसका एक अलग वीडियो बनाया। क्लास 6 का, क्लास 9 का आरएमएस ने और मिनिस्ट्री ने किसी से शेयर ही नहीं किया। यदि आप बिल्कुल एक्यूरेट पाना चाहते हैं, आप आरटीआई एप्लीकेशन डालें और राष्ट्रीय ब्रेटर स्कूल के नाम पे आरटीआई एप्लीकेशन डाल दें, पक्का वो डेटा आपको उपलब्ध कराएंगे। तो ये आरटीआई एप्लीकेशन कैसे डालें, इसका भी मेरा एक वीडियो है। अब मैं तो इतनी दिन में इतने सारे काम नहीं कर सकता, लेकिन आप कंसर्न पेरेंट्स हैं 74176 56633, इस पे आप मेरे को व्हाट्सएप करें और पूछिए कि आरटीआई एप्लीकेशन हमने कैसे डालना है। वो वीडियो लिंक भेजूंगा, पक्का आरटीआई एप्लीकेशन डाल, थोड़ा आप भी गेम खेलिए। मार्च में जाके एग्जाम है, रिजल्ट आएगा, और अभी हमारे पास बहुत सारा समय है रिप्रेजेंट करने का। ये क्वेश्चन गलत हो गए, लेकिन सरकार के पास आप रिप्रेजेंट करेंगे तो प्रूफ चाहिए। तो मैंने जैसे आपको ये दिखाया था कि हम अभी ये आंसर शीट बना रहे हैं, ये आपको की भी कल मिल जाएगी। अभी हमारे सेकंड सेट ऑफ टीचर्स इसको वेरीफाई करना है, तो थोड़ा काम करने का समय दीजिए। आप एग्जाम देके बच्चा निकला, आपने पूछा हाँ भाई शेर कितने नंबर लाया, उसने कहा 144 नंबर, अमरदीप सिंह को मैसेज करो बताओ मेरा बच्चा होगा कि नहीं। मैं नहीं बता सकता। मैं क्यों नहीं बता सकता, इतना सारा डेटा चाहिए। यहां पर पिछले साल जब मैंने वीडियो बनाया था, बड़ी अजीब सी जानकारी ये है कि जनरल के जो कट ऑफ है वो ओबीसी से भी कम था। कई है शेर ओबीसी एनसीएल के चक्कर में घूम रहे थे, और जब मैंने बताया तो उनकी भी आंखें खुली। ओबीसी में भी कंपटीशन बहुत है, 27% सीटें, और एससी का 76 गया, एसटी का 94 गया, स्किल्ड इन एक्शन का 74 गया, क्योंकि इन तीनों कैटेगरी के लिए सेक्शनल कट ऑफ या मिनिमम कट ऑफ जरूरी नहीं है। लेकिन अभी तक हमें परिणाम प्राप्त हुए हैं शुरू के, जैसे इलेक्शन में बोलते हैं 135 नंबर लाया है बच्चा, 137 तो हमारे एक शेर कह रहा है कि मेरे 137 आ जाए, और वो लाया कि नहीं लाया वो बात की बात है। लेकिन वो कह रहे हैं, मेरे कई बच्चे कह रहे हैं ये पेपर हम सॉल्व कर देंगे, हमारा लाइव सेशन करा दो, इतने कॉन्फिडेंट है बच्चे। इससे क्या खतरनाक चीज क्या है कि यदि आप जनरल और ओबीसी के हैं, आप 130 मान के चलिए, अभी अनुमान है, केवल स्पेक्यूलेशन है, मैं स्पेक्यूलेशन पे विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन यहां पर टिक गया है, कारण कि क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। तो जो व्यक्ति है जनरल कैटेगरी का, जिसका 110, 115 ऐसे नंबर हैं, मैंने आपको बता दिया कितनी सीटें हैं, कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो अगर मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले, मेरे ऑनलाइन वाले 130, 125, 127 वाले बहुत मेरे को मैसेज है, अब वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं मुझे नहीं पता है। तो सभी का यहां पर देखिए, अगर जनरल ओबीसी का 20 नंबर बढ़ गया, इन सब में 20-20 नंबर कम से कम ऐड कर दो, तो ये जो 74 लिखा है 94 हो जाएगा, 94 का 115, 114 ऐसे करके चला जाएगा। अगेन स्पेकुलेशन है, आपने विश्वास नहीं करना, लेकिन मैं, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोगों का डेटा मिलता है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और यदि आप गूगल फॉर्म भरेंगे, 2 दिन के अंदर फॉर्म भर के हमें बिल्कुल भेजेंगे, तो इससे न केवल आपका बल्कि बाकी लोगों को भी एक अपना आइडिया मिल जाएगा कि हमारा बच्चा कहां स्टैंड कर। मुझे उम्मीद है कि अभी आप मेरे को तंग नहीं करेंगे। ये क्लीन कर दिया मैंने, और हम चलते हैं आगे। और जो सिविलियन का था, ये 119, 122, 109, 109 यहां पर नंबर है। ये लास्ट ईयर का क्लास 6 का कट ऑफ है, क्लास 9 का मेरे पास नहीं है। लेकिन क्लास 9 का मेरा एक बच्चा कह रहा है मेरे 175 नंबर है।
अभी तक हम मान के चल रहे थे कि क्लास 9 में 200 में से 145 से ऊपर जनरल और ओबीसी में आप आ जाएंगे। अब वो 160 165 चला जाएगा। कौन कौन लोग बाहर जाएंगे, क्या क्या बाकी लोचा होता है, वो भी अभी आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आपको पूरी पिक्चर में। अब आप में से कही है वीडियो ही छोड़ के भागने, कुछ बताया तो नहीं मैं तो बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ। मैं आपको एनालिसिस की पावर बता रहा हूँ, मैं आपको एनालिसिस कैसे करना चाहिए वो बता रहा हूँ, जो मेरी समझ आती है। अभी किसी पीएचडी स्कॉलर से पूछे, बोले ये अमरदीप साहब तो गलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे एनालिसिस करते हैं, तो किसी एक पे भरोसा करें। आगे चलते हैं जी। अब अदर फैक्टर्स क्या हैं? कुछ बच्चे मैंने बताया जो नॉन हिंदी प्रदेशों से आते हैं, उनके लिए ये जो इंग्लिश वाला है, नॉन इंग्लिश प्रदेश, सॉरी नॉन इंग्लिश नॉन हिंदी, कई हमारे देश के ऐसे कोने हैं जहां पर बच्चे गणित में, जीके में, इंटेलिजेंस में ठीक है, लेकिन शायद वो इतने नंबर ला के 150 में से उसके 130 नंबर आ गए, लेकिन इंग्लिश में 17.5 नंबर नहीं लाया है, तो ये व्यक्ति बाहर चला। अब जब मैं 12वीं के बाद इंजीनियरिंग का मैंने एग्जाम दिया, तो टॉपर जो होते हैं 200-300 लोग, वो सारे एग्जाम में टॉप करते हैं। तो आपके वाले भी जो यहाँ टॉप करेंगे वो सैनिक स्कूल में भी जाएगा, कुछ यूपीएसएस में जाएंगे, कुछ नवोदय में चल जाएंगे। तो इससे भी थोड़ी सी आपको सांत्वना मिलेगी कि ये बच्चा सेलेक्ट होकर भी, अच्छे नंबर लाकर भी ये स्कूल ज्वाइन नहीं करेगा और किसी और ही स्कूल में चला जाएगा। अगर आप पिछले साल का इनका रिकॉर्ड देखेंगे, कई लोगों ने सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट होने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद नहीं ज्वाइन किया, फाइनल रिपोर्ट ही नहीं है, उनका दिल टूट गया। किसी को स्कूल अच्छा नहीं लगा, किसी को लगा कि बहुत ही मुश्किल है, किसी की माता जी पिताजी का हृदय द्रवित हो गया, तो उन्होंने अपने बच्चों को नहीं भेजा। तो ये सब फैक्टर्स आते हैं। अगला आता है, कई लोग मेडिकल में रिजेक्ट होंगे पक्का। आई साइड, जैसे मेरा चश्मा लगा है, ऐसे कई शेरों का चश्मा लगा होता, अब वो सारा दिन मोबाइल पे खेलते रहते हैं। प्लस माइनस 1.25 है, जो भी स्टैंडर्ड है। कईयों का नॉक नहीं निकल आएगा, कई किसी का फ्लैट फुट निकल आया, नंबर वो लाया 140-45 नंबर लाया 150 में, लेकिन इन कारणों से रहेगा। और कोई महानुभाव है जो गलत पता, गलत डेट ऑफ बर्थ, गलत कैटेगरी में पकड़े जाएंगे तो डॉक्यूमेंटेशन, और कुछ लोग ड्रॉप आउट भी करते हैं। तो ये सब फैक्टर्स भी आपने ध्यान में रखने हैं। तो कई बॉर्डर लाइन केसेस होते हैं, मैंने बोला 130 कट ऑफ जाएगा, तो 125 126 वाले का नंबर भी आने के चांस है फाइनल, उसमें जो सेलेक्ट होंगे जो जाएंगे। लेकिन तकरीबन पिछले साल के कट ऑफ के मुकाबले 20 नंबर आप ऐड कर लीजिए, ये एक वर्किंग डेटा में आपको दे। तो जो 114 115 वाले जनरल कैटेगरी वाले हैं, उनके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि 130 वाले जो मैं अभी व्हाट्सएप चेक कर रहा था, बहुत सारे बच्चों ने उनके पेरेंट्स से भेजा है कि हमारे बच्चे के तकरीबन इतने मार्क्स आने। आगे चलते हैं। अब है जी, आगे क्या करें? पेरेंट्स के पास चिंता करने के अलावा कोई वो नहीं है, घबराते रहते हैं। सबसे पहले मैंने कहा डोंट पैनिक, उल्टा चलते, पैनिक ना करें। होगा कि नहीं होगा कोई नहीं, ये कोई प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं, कोई मंगल ग्रह पर भेजे जाने के लिए आपके बच्चे का चुनाव नहीं, कहते एक एग्जाम है, उसको एग्जाम की तरह हो गया बहुत बढ़िया, नहीं होगा। अगर आप ये एटीट्यूड चेंज करेंगे, आपका भी स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, बच्चे का भी स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। यस, सैनिक स्कूल के मुकाबले मिलिट्री स्कूल की फीस आधी, ये बात है, और कई मिलिट्री स्कूल हैं उनका सिलेक्शन रेट भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे हैं, बाकी आजकल कई पब्लिक स्कूल्स हैं, कई अच्छी, काफी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत अच्छी आपको सुविधाएं दे रहे हैं, और सैनिक स्कूल के मुकाबले पब्लिक स्कूल की फीस भी तकरीबन बराबर है। तो मैं इसको भी एक एग्जाम ही मान, अब 3 गुना मैंने कहा लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मेडिकल होगा इनका एमएच में, तो एक इनका प्री मेडिकल आप करा ले, बच्चा ठीक ठाक है, किडनी विडनी दोनों फिट फॉर है, आई साइट ठीक है, इस प्रकार का आप चेकअप आप कभी भी करा सकते हैं। मेरे पास क्या है, सैनिक स्कूल का मेडिकल फॉर्म है, आप सैनिक स्कूल की वेबसाइट, एनटी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, और मुझे बोलेंगे 7417656633, तो मैं मेडिकल फॉर्म की आपको कॉपी दे दूंगा। वो जाए अपने नजदीकी किसी डॉक्टर, वो 200 रुपये लेंगे, बोले मैडम इधर दिखाओ बच्चे को, आंखें गला वो सब कुछ चेक करके बता देगा, और आपको एक थोड़ा भरोसा आ जाएगा हमारा बच्चा मेडिकली फिट है। और वो लोग जिनके बच्चे कह रहे हैं मैं 135 से ज्यादा नंबर ले आऊं, वो तो मैं कहूंगा प्री मेडिकल कराई लो, तो थोड़ा आपको भी कुछ करने के लिए मिलेगा। अगला है डॉक्यूमेंट अपने बिल्कुल चेक कर ले, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में लोचा है, कुछ और चीज गड़बड़ है तो वो बनवा लीजिए। और सैनिक स्कूल, यूपीएसएस, नवोदय के लिए बच्चे को तैयारी कराएं। हमारे पर इतना प्रेशर है कि 26 दिसंबर से 1 महीने का क्रैश कोर्स हम दोबारा से लॉन्च कर रहे हैं। 1 महीने में क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी काफी चीजें रिवाइज करा देंगे। हमारे टीचर्स बड़े शेर हैं, वो फटाफट क्विक रिवीजन कराएंगे, और इस क्रैश कोर्स में मॉक टेस्ट सीरीज भी कराएंगे,
जिसमें कि हम 8 पेपर कराते हैं, 5 मॉक टेस्ट कराते हैं, 3 प्रीवियस ईयर पेपर कराते हैं। कई लोगों ने बेचारों ने 999 रुपीज का मॉक टेस्ट ऑलरेडी खरीद रखा है, तो ये अगर क्रैश कोर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 999 वाला हम फीस में से कम कर देंगे। करना कुछ नहीं है, आपने इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और बताएंगे कर्नल अमरदीप हम अपने बच्चे को आपके इंस्टीट्यूट के उसमें डालना चाहते हैं। मॉक टेस्ट करने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका बच्चा 230-20 नंबर ला रहा था, 235 ले आएगा। 15, 17, 18 नंबर का फर्क पक्का पड़ेगा अगर बच्चा फोकस तरीके से ट्रेन टीचर्स के अंदर तैयारी करता है। 150 वाला 250 नंबर नहीं लाएगा। अगर आपका बच्चा 150 ला रहा है, ये आपने करना है, 15 ही नंबर का फर्क पड़ेगा। 3 महीने का मॉक टेस्ट करते हैं, 20-25 नंबर का फर्क पड़ता है। 5 महीने का कोर्स लेते हैं, 30-40 नंबर का फर्क पड़ता है। पूरे साल का कोर्स करेंगे तब जाके 60 या 70 नंबर का फर्क पड़ता है। ये गोल सेटिंग बिल्कुल रियलिस्टिक होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन लेवल की सेटिंग बिल्कुल रियलिस्टिक होनी चाहिए। मैं अपने कई मेरे पास आते हैं, उनको मैं कोचिंग के लिए मना करता हूँ, बच्चे को मत कराएं। अभी कल एक महिला ने मेरे को मैसेज किया, बच्चा 11 महीने का, मैं क्या करूं? मैंने कहा उसको दूध पिलाएं, खिलाएं, उसको बड़ी तीर्थ यात्रा करें, और क्या करा सकते। 11 महीने के बच्चे को हमने कोई क्रश नहीं खोला, और हम कोई भी गाइडेंस, मैं तो कहता हूँ तीसरी चौथे से बच्चे को ट्यूशन में मत भेज। जो स्कूल में लड़ भिड़ के आ रहा है उतना काम ठीक करना है। तो आप, मैंने कहा ना, डोंट पैनिक, पेरेंट्स पैनिक में। अब एक है कि जो बच्चे छठी में जाएंगे अभी, वो दिसंबर में आरएएमसी एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हैं। आपका मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के चांस खत्म है। आरएएमसी का हमारा बैच शुरू हो जाएगा 1 जनवरी को। तो आपने ज्वाइन करना नहीं करना, हमारी ऐप पर कोर्स है, बहुत ही सस्ते कोर्स, 799 का, 849 का, 999 रुपीज का, वो करो। लेकिन बच्चे को आप एंगेज रखें, इधर उधर भागने से अच्छा है एक आधा कोई पढ़ाई कर लेगा, उसका आगे जाके भला हो। ट्रस्ट मी, जो मेरी बातें आपको कड़वी लग सकते हैं, आपको अजीब लग सकते हैं, लेकिन दीज आर फैक्ट्स ऑफ लाइफ। मेरी एज 53 साल है, हर बारी मैं बताता हूँ ताकि आप थोड़ा मेरे को सीरियसली लें। और मैं चाहूंगा अपने बच्चे को, कई लोगों ने डांटा भी है कि तुम कम नंबर लेके आए, 90 नंबर लेके आए। अरे यार, उसको जीने दो शेर को यार, उसको तंग ना करें। बच्चे के ऊपर अपनी आकांक्षाओं का, अपेक्षाओं का बोझ ना डालें, उसको सही दिशा देते रहें। और जो भी लोग सोचते हैं कि केवल कर्नल अमरदीप या इस एकेडमी या उस एकेडमी से पढ़ के बच्चा निकल जाएगा, नहीं निकले। जब तक पेरेंट्स नहीं अपना हौसला बढ़ाते और कहते कि बच्चे भाई हम तुम्हारे साथ देंगे, उन पेरेंट्स के बच्चों का सर्टेनली किसी ना किसी एग्जाम में निकलना संभव है। लेकिन जिन्होंने बच्चों को कोचिंग और ट्यूशन के भरोसे छोड़ दिया, उनके लिए बुरी खबर यह है कि वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहाँ पेरेंट्स हैं, मेरे पास ऑनलाइन बैच में अभी तकरीबन 1000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड। 1000 स्टूडेंट्स बहुत बड़े हैं, और मुझे खुशी की बात है तकरीबन 200 पेरेंट्स हैं जो रेगुलरली मेरे साथ टच में रहते हैं। हमारा क्वेश्चन गलत हो बता दें गलत क्या है, किसी टीचर ने बच्चे को डांट दिया पक्का बता दें, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं उन्हें कहता हूँ आप नेगेटिव कमेंट दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको ठीक कर लें। लेकिन मुझे खुशी है कि 200 पेरेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं, और दुख है कि वो बैलेंस 800 पेरेंट्स कहाँ हैं। द नेशन वांट्स टू नो आप कहाँ हैं, आप जुड़िए बस। अब ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो के साथ खेल सकते हैं, इसको बारी बारी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। एक मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, जो गूगल फॉर्म दिया है उसको भरे, हमें डेटा प्रोवाइड करें। कल तक मेरी 9th की भी ABC तीनों सेट्स की वर्कशीट पूरी, जो आंसर की बन जाएगी, 6 बन जाएगी। अभी उससे जुगाली करके होगा कुछ नहीं, एग्जाम तो निकल चुका है। कट ऑफ मार्क्स के बारे में चिंता न करें, आगे बढ़, आगे बढ़ होता है परेड में, और तेज चल। बस आप चलते रहें, रुकिए मत, पीछे मत देखिए, पीछे देख के बहुत ज्यादा लाभ नहीं। That is all in this video. Thank you. Bye-bye and Jai.